हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ अंकिता। हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ रहे थे। उसका ये सेकंड वीडियो है, सेकंड पार्ट है, जिसमें हम क्रांतिकारी आंदोलन प्रथम चरण पढ़ेंगे। 1900 लेके 5 से 19 से लेके 15 तक। इससे पहले की वीडियो में हम उदारवादी और उग्र राष्ट्रवादी चरण के बीच में जितने भी आंदोलन हुए हैं उनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट कर चुके हैं। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है वो जाके इससे पहले वो वीडियो देख सकते हैं। इससे पहले के सारे क्वेश्चंस उसमें 70 नंबर तक उसमें मिलेंगे आपको। इसके आगे चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास हम। 71 नंबर क्वेश्चन है आपका, भारत में क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है? क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से क्रांतिकारी आंदोलन शुरू हुआ था। नोट दिया है, क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रधान केंद्र बंगाल बनाया गया था। स्टार्टिंग आपकी महाराष्ट्र से हुई थी, लेकिन जो गतिविधियों का मेन था, जो सेंटर बनाया गया, जो केंद्र बनाया गया, वो बंगाल था। ठीक है। रामोसी आंदोलन कब और किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? रामोसी आंदोलन कब और किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? 1879 में, 1879 में महाराष्ट्र के बलवंत फड़के के द्वारा। महाराष्ट्र के बलवंत फड़के के द्वारा ये जो आंदोलन था, पहली बार सशस्त्र संघर्ष किया गया। इसमें पहली बार शस्त्र उठा करके, हथियार उठा करके संघर्ष किया गया था। किसमें? रामोसी आंदोलन में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। पूना में फैले प्लेग के दौरान चापेकर बंधुओं ने किसकी हत्या की? पूना में फैले प्लेग के दौरान चापेकर बंधुओं ने किसकी हत्या की? आपका आंसर है पूना में प्लेग समिति के प्रधान वाल्टर चार्ल्स रैंड की। किसकी? वाल्टर चार्ल्स रैंड की हत्या की थी, जिसमें लेफ्टिनेंट आयस्ट भी मारे गया। और ये कब किया था? 22 जून 1897 को। कब? 22 जून 1897 को। तो क्या था? पूना में प्लेग फैला हुआ था और इसकी जो जांच और जो जिम्मेदारी थी, उसके लिए जो अधिकारी लोग अपने सैनिकों को या किसी को भेजते थे, वो लोगों का शोषण करते थे। जैसे घरों में वाइट वॉश कराते थे, मान लीजिए घर का सामान निकलवा के औरतों को सबको बाहर निकाल के, और थोड़ा अभद्र व्यवहार भी किया जाता था। तो ये सब चीज़ों की वजह से लोगों में आक्रोश आ गया, जिसका बदला इन्होंने चार्ल्स रैंड की हत्या करके निकाला। ठीक है। आगे देखिए, चापेकर बंधु कौन थे? इन्हें फांसी की सजा कब दी गई? चापेकर बंधु कौन थे? ये थे दामोदर हरि चापेकर, बालकृष्ण हरि चापेकर और वासुदेव हरि चापेकर। ये तीनों सगे भाई थे। ठीक है। आप इनके सरनेम से ही देख सकते हैं, ये तीनों सगे भाई थे। और क्या नाम था? दामोदर हरि, बालकृष्ण हरि और वासुदेव हरि चापेकर। अठारह अप्रैल 1898 को इन्हें फांसी पर लटकाया गया था। ठीक है। आगे है, चापेकर बंधुओं को गिरफ्तार करवाने में किसकी भूमिका थी? चापेकर बंधुओं को गिरफ्तार करवाने में किसकी भूमिका थी? ये थी द्रविड़ बंधुओं की। द्रविड़ बंधुओं में कौन थे? गणेश शंकर और रामचंद्र द्रविड़ था। ठीक है। गणेश शंकर और रामचंद्र द्रविड़ थे, जिन्होंने इनको इनकी मुखबरी करके गिरफ्तार करवाया था चापेकर बंधुओं को। जो द्रविड़ बंधु थे, जिन्होंने चापेकर बंधुओं की हत्या करवाई थी, उनकी हत्या किसने करी? ये करी व्यायाम मंडल के सदस्यों ने, क्योंकि चापेकर सदस्य व्यायाम मंडल से भी सदस्यों से भी जुड़े हुए थे। इन व्यायाम मंडल के सदस्यों को बाद में मृत्युदंड और आजीवन कारावास दे दिया गया। ठीक है। व्यायाम मंडल की स्थापना किसने करी थी? दामोदर हरि एवं बालकृष्ण हरि चापेकर ने। दामोदर हरि
और बालकृष्ण हरि चापेकर ने। किसने मित्र मेला संघ की शुरुआत करी? 1899 में वीडी सावरकर ने। किसने मित्र मेला की शुरुआत करी? वीडी सावरकर ने 1899 में। किसने एक गुप्त सभा अभिनव भारत की स्थापना की? एक गुप्त सभा स्टार्ट किया जिसका नाम था अभिनव भारत। किसने किया था? वीडी सावरकर ने किया था 1904 में। कहाँ किया था? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में किया था इन्होंने। मित्र मेला ही अभिनव भारत में परिवर्तित हो गई थी। सबसे पहले जो स्टार्ट हुई थी जिस नाम से, वो आपकी मित्र मेला थी, और बाद में इसको नाम परिवर्तित करके अभिनव भारत कर दिया गया था। गणेश सावरकर कौन थे? गणेश सावरकर बाबा, जिन्हें बाबा सावरकर भी कहते हैं, ये विनायक दामोदर सावरकर के बड़े भाई थे। कौन थे? बड़े भाई थे। ये अभिनव भारत के प्रमुख व्यक्ति थे। 9 जून 1909 को नासिक के डीएम ने इन्हें काला पानी की सजा दे दी थी। किसकी सजा दी थी? काला पानी की सजा दे दी थी। नासिक के अप्रिय डीएम जैक्सन की हत्या किसने की थी? जिसे हम नासिक षड्यंत्र केस के नाम से भी जानते हैं। तो 21 दिसंबर 1909 को अनंत लक्ष्मण कन्हारे ने करी थी। किसने? अनंत लक्ष्मण कन्हारे ने नासिक की जो डीएम था जैक्सन की हत्या करी थी, जिसे नासिक षड्यंत्र केस के नाम से जानते हैं। ये वही डीएम था जिसने गणेश सावरकर को काले पानी की सजा दी थी और कहाँ भेजा था? अंडमान। इस हत्या के अभियोग में अनंत लक्ष्मण कन्हारे, कृष्ण जी गोपाल कर्वे, विनायक देश पांडे, इन तीनों को फांसी की सजा सुनाई गई। कब? 19 अप्रैल 1911। ठीक है। क्यों सुनाई गई? क्योंकि इन्होंने डीएम जैक्सन की हत्या कर दी थी। और क्यों करी थी? क्योंकि इन्होंने ही, इस डीएम जैक्सन ने गणेश सावरकर को काले पानी की सजा सुना दी थी। आगे देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कहाँ की गई? राष्ट्रीय स्वयं संघ की स्थापना आपकी हुई है महाराष्ट्र में। कब हुई है? 1925, 27 सितंबर 1925 को केशव बलिराम हेगडेवार ने विजयादशमी के दिन करी थी। कब करी थी? विजयादशमी के दिन करी थी। आपका 83rd नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रवादियों को प्रेरित करने के लिए उद्देश्य से किसने मैजनी की जीवनी लिखी थी? तो ये उन्होंने लिखी थी वीडी सावरकर जी ने 1906 में। भारतीय राष्ट्रवादियों को प्रेरित करने के लिए मैजनी की जीवनी लिखी थी वीडी सावरकर ने 1906 में। ब्रिटिश कैद से मुक्त होने के लिए एस मौर्य नामक जहाज से 8 जुलाई 1910 में किसने छलांग लगाई थी? किसने लगाई थी? वीडी सावरकर ने। लेकिन तब भी बाद में पकड़ लिए गए थे। ठीक है। नेक्स्ट है, वीडी सावरकर को स्वतंत्र वीर की उपाधि किसने प्रदान की? ये प्रदान किया था आचार्य पी.के. अन्य ने। किसने? आचार्य पी.के. अन्य ने। युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसने किया था? ये किया था जतीन्द्र नाथ मुखर्जी ने, और इन्हें बाघा जतिन के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? बाघा जतिन के नाम से। भारत का पहला क्रांतिकारी संगठन कौन था? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला क्रांतिकारी संगठन कौन था? तो ये था अनुशीलन समिति। आगे क्वेश्चन पूछ रहा है, अनुशीलन समिति स्थापना प्रारंभ में किसके द्वारा और किस रूप में हुई थी? तो जो अनुशीलन समिति की स्थापना हुई थी वो अनुशीलन समिति के नाम से पहले नहीं हुई थी, ये व्यायामशाला के रूप में पहले इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 24 मार्च 1902 को। और किसने करी थी? किनके द्वारा हुई थी? प्रमथ मित्रा, पुलिन दास और सतीश चंद्र बसु द्वारा। प्रमथ मित्रा, पुलिन दास और सतीश चंद्र बसु के द्वारा। ठीक है। अनुशीलन समिति की स्थापना किसने करी थी? ये करी थी प्रमथ मिश्रा जी ने। आगे क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वयं सेवा संघ आरएसएस की स्थापना कब, कहां और किसने करी थी?
तो 27 सितंबर 1925 विजयादशमी के दिन केशव बलीराम हेडगेवार ने नागपुर महाराष्ट्र में किया था। इससे पीछे भी ये क्वेश्चन हम देख चुके हैं, चलिए फिर से देख लेंगे, रिपीट हो गया ये क्वेश्चन। मणिकतुल्ला नामक पार्टी किसकी स्थापना कब और किसने की? मणिकतुल्ला नाम था पार्टी का, इसकी स्थापना करी थी वारिंद्र घोष द्वारा हुई है और 1907 में। किन्होंने करी थी? वारिंद्र घोष ने और 1907 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल से अनेक समाचार पत्रों जैसे संध्या, वंदे मातरम, युगांतर का प्रकाशन किसने किया? तो यहाँ दिया है संध्या का प्रकाशन किया ब्रह्म बांधव उपाध्याय जी ने, वंदे मातरम का किया अरविंद घोष ने, युगांतर का किया भूपेंद्र दत्त जी ने, और जो कौन थे? विवेकानंद जी के छोटे भाई थे। कौन? भूपेंद्र दत्त आपके विवेकानंद जी के छोटे भाई थे। इन्होंने युगांतर नामक समाचार पत्र का ही प्रकाशन किया था। ये क्रांतिकारी समय के टाइम पे जो आपके पत्र, जो समाचार पत्र प्रकाशित हुए थे, उनके नाम हैं ये। आगे देखते हैं, भवानी मंदिर वर्तमान रणनीति मुक्ति कौन पथे? भवानी मंदिर वर्तमान रणनीति मुक्ति कौन पथे? जैसे क्रांति पथ प्रदर्शक पुस्तकों के रचनाकार कौन है? भवानी मंदिर के वारिंद्र घोष, वर्तमान रणनीति के इसके भी वारिंद्र घोष है, और मुक्ति पथे BR अम्बेडकर जी ने इसकी हिंदी में अनुवाद किया है। आगे देखते हैं, अनुशीलन समिति किसके बताए गए मार्ग का अनुकरण करती है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के। अनुशीलन समिति, इसका नाम ही अनुशीलन इसलिए पड़ा है क्योंकि ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के जो मार्ग थे उनका अनुकरण करती थी, इसका यह उद्देश्य था। नोट है, वंदे मातरम के प्रणेता कौन थे? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ये वंदे मातरम के प्रणेता थे। प्रमथनाथ मिश्रा अनुशीलन समिति के अध्यक्ष थे। इसके उपाध्यक्ष कौन थे? चितरंजन दास व अरविंद घोष। आगे हैं, खून के बदले खून किस संगठन का उद्देश्य था? ये था अनुशीलन समिति का। खून के बदले खून किस संगठन का उद्देश्य था? ये अनुशीलन समिति का उद्देश्य था। अनुशीलन समिति को कब गैर कानूनी संगठन घोषित किया गया? ये घोषित किया गया 11 दिसंबर 1908 को। कब किया गया? 11 दिसंबर 1908 को। 1904 ईस्वी में सहारनपुर में भारत माता सोसाइटी, क्या नाम था? भारत माता सोसाइटी नामक एक गुप्त संस्था की स्थापना किसने की? जतिन मोहन चटर्जी ने की थी। किसने की थी? जतिन मोहन चटर्जी ने। आत्मोन्नति समिति किसके द्वारा स्थापित की गई? आत्मोन्नति समिति किसके द्वारा स्थापित की गई? विपिन बिहारी गांगुली द्वारा। किनके द्वारा? विपिन बिहारी गांगुली द्वारा। पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की? ये की थी सचिंद्रनाथ सान्याल जी ने, जिनकी बुक थी बंदी जीवन। पटना में इन्होंने अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना की थी। कब की थी? 1913 में। इनकी एक बुक भी है बंदी जीवन। आगे है, मुजफ्फरपुर बम कांड की घटना को किसने अंजाम दिया था? मुजफ्फरपुर बम कांड की घटना को अंजाम दिया था खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने। कब किया था? 13 अप्रैल 1908 में। 13 अप्रैल 1908 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किया था। क्या था? जिलाधीश किंग्सफोर्ड की हत्या के उद्देश्य से बम फेंका गया था, जो कि असफल रहा। ठीक है, गलती से पिंगल कैनेडी की पत्नी और उनकी पुत्री की मृत्यु हो गई थी, जबकि जो पिंगल कैनेडी थे वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के कहीं ना कहीं समर्थक थे, पूरी तरह से अपोजिट नहीं थे वो। तो गलती से उनके ऊपर उनकी पत्नी और पुत्री की मृत्यु हो गई थी। मुजफ्फरपुर बमकांड, आगे देखते हैं। मुजफ्फरपुर बम कांड की घटना के दंड स्वरूप
खुदीराम बोस को फांसी कब दी गई? ये दी गई खुदीराम बोस को फांसी 11 अगस्त 1908 में दी गई थी, मुजफ्फरपुर जेल में। और तब इनकी उम्र कितनी थी? मात्र 18 वर्ष के लगभग थे। क्या उम्र थी? लगभग 18 वर्ष थे जब इन्हें फांसी की सजा दी गई थी। प्रफुल्ल चाकी ने खुद को गोली मार ली थी। इनको फांसी दी गई थी, खुदीराम बोस को, और प्रफुल्ल चाकी ने ऑन द स्पॉट खुद को गोली मार ली थी। आगे देखिए, अलीपुर बम कांड में कौन कौन शामिल थे? कन्हई लाल दत्त, सत्येंद्र नाथ बोस और नरेंद्र गोस्वामी शामिल थे। कन्हई लाल दत्त, सत्येंद्र नाथ बोस और नरेंद्र गोस्वामी। आगे है, अलीपुर षड्यंत्र केस में किसे सरकारी गवाह बना लिया गया? तो ये बनाया गया नरेंद्र गोस्वामी को। किसे बना लिया? ये जो नरेंद्र गोस्वामी है इसको बना लिया गया था। इन्होंने क्या किया? आगे देखते हैं। नरेंद्र गोस्वामी ने कई साथियों को पकड़वा दिया। 31 अगस्त 1908 को नरेंद्र गोस्वामी को सत्येंद्र और कन्हई ने गोली मार दी। इस पर इन दोनों को फांसी दे दी गई क्योंकि इन्होंने मुखबरी करी, और इसकी वजह से किसने? नरेंद्र गोस्वामी ने कई सारी साथी पकड़ गए। इसकी वजह से नरेंद्र गोस्वामी को सत्येंद्र और कन्हई जी ने गोली मार दी। कब? 31 अगस्त 1908 को। इस पर दोनों को फांसी दे दी गई। अलीपुर षड्यंत्र केस में किसके प्रयासों से अरविंद घोष बरी हो गए थे? उसमें जो अरविंद घोष थे वो बरी हो गए थे, उन्हें छोड़ दिया गया था। किसके प्रयासों से? वकील चितरंजन दास जी के प्रयासों से। हावड़ा षड्यंत्र केस किसकी हत्या के आरोप में जतीन्द्र नाथ मुखर्जी पर चलाया गया? शमगुल आलम की हत्या पर। ये पुलिस लेफ्टिनेंट था, एक लेफ्टिनेंट था जिसकी हत्या कर दी गई थी, जिसकी वजह से जिसकी वजह से जतीन्द्र नाथ मुखर्जी पे केस चलाया गया था। इसमें जतीन्द्र नाथ या बाघा जतिन को 1 वर्ष की कारावास दी गई थी। 1 वर्ष की ने कारावास हुई थी। आगे देखिए, दिल्ली षड्यंत्र केस में किन लोगों को फांसी हुई? दिल्ली षड्यंत्र केस में अमीर चंद, अवध बिहारी और बाल मुकुंद को दिल्ली में तथा बसंत कुमार को अंबाला में फांसी दी गई थी। 30 दिसंबर 1912 को चांदनी चौक में लॉर्ड हॉर्डिंग पर बम फेंका गया। रास बिहारी बोस गिरफ्तारी से बचते हुए जापान चले गए थे। ठीक है, बाकी सबको फांसी हो गई थी। इंडिया इंडिपेंडेंस लीग का गठन कब और किसने किया? ये किया रास बिहारी बोस ने 1942 में। किसका? इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का गठन किया था। आगे देखते हैं, किसने अंजुमन ए मोहिबान ए वतन नामक संस्था की स्थापना की? ये करी थी अजीत सिंह ने लाहौर में। इन्होंने एक अखबार निकाला जिसका नाम था भारत माता। क्या नाम था? भारत माता अखबार भी निकाला। पंजाब में क्रांतिकारी आंदोलन के जनक कौन थे? ये थे अजीत सिंह, लाला लाजपत राय और अंबा प्रसाद। आगे देखिए, 1904 में सहारनपुर में भारत माता सोसाइटी नामक एक गुप्त संस्था की स्थापना किसने की थी? भारत माता सोसाइटी की स्थापना करी थी जतिन मोहन चटर्जी ने 1909 में। कब करी थी? 1909 में। किन्होंने? जतिन मोहन चटर्जी जी ने। आगे देखिए, गदर पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? ये थे सोहन सिंह भाकना। गदर पार्टी के अध्यक्ष थे सोहन सिंह भाकना। 1 नवंबर 1913 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में किसने गदर पार्टी की स्थापना करी थी? सबसे पहले लाला हरदयाल ने करी थी। कब करी थी? 1 नवंबर 1913 में। कहाँ करी थी? अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में। इनके सहयोगी रामचंद्र और बरकतुल्ला जी थे। ठीक है, गदर पार्टी ने विद्रोह और क्रांति के लिए कौन सा दिन निश्चित किया था कि इस दिन हम 1857 की क्रांति की तरह एक क्रांति करेंगे? इनका विचार था। और सारे वायसराय जितने भी हैं इनको हम पकड़ लेंगे और
उचित दंड दिया जाएगा और भारत को हम आज़ाद कराएंगे। ठीक है, ये इनका विचार था, जिसमें जो क्रांति करनी थी उसकी डेट थी 21 फरवरी 1915। क्या थी? 21 फरवरी 1915। गदर पार्टी के विद्रोह के लिए कंट्रोल सेंटर किससे बनाया गया था? ये बनाया गया था अमृतसर को। किससे बनाया गया था? ये बनाया गया था अमृतसर। विदेश में स्थापित सबसे पहले क्रांतिकारी संस्था कौन सी थी? ये थी इंडिया होम रूल सोसाइटी। इसके संस्थापक थे श्याम कृष्ण जी वर्मा, जो कि अध्यक्ष भी बने इसके और संस्थापक भी थे। इसका उद्देश्य था भारत में स्वशासन की स्थापना। ये विदेश में स्थापित पहली क्रांतिकारी संस्था थी। इंडिया होम रूल सोसाइटी ने भारतीय हितों के प्रचार प्रसार के लिए कौन सा पत्र निकाला था? ये निकाला था इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। भारतीय आगंतुकों के निवास हेतु इंडिया हाउस की भी इन्होंने स्थापना करी थी। ठीक है, इंडिया होम रूल सोसाइटी ने 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम की वार्षिकी कब मनाई? 9 मई 1905 को। कब मनाई? 9 मई 1905 को। लंदन में भारत सचिव विलियम कर्जन वाइली को गोली किसने मारी? गोली मार के हत्या किसने करी थी? भारत सचिव विलियम कर्जन वाइली की किसने हत्या करी थी? 1 जुलाई 1909 को इंडियन हाउस के सदस्य मदन लाल ढींगरा ने। किन्होंने करी थी? मदन लाल ढींगरा ने करी थी। कब करी थी? 1 जुलाई 1909 को। इंडिया हाउस के सदस्य थे ये। आगे है क्वेश्चन है, क्रांति प्रसूता भारतीय राष्ट्रीयता की महान पुजारिन व मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन की संज्ञा किन्हें दी गई? ये दी गई मैडम भीकाजी कामा को। किन्हें दी गई? ये दी गई मैडम भीकाजी कामा को। क्या संज्ञा दी गई? क्रांति प्रसूता भारतीय राष्ट्रीयता की महान पुजारिन व मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन। वे भारतीय मूल की फ्रांसीसी नागरिक थीं। 120 नंबर क्वेश्चन है आपका। 1906 में जब श्याम जी वर्मा लंदन छोड़कर पेरिस गए थे, तो उनका सहयोग किसने किया था? मैडम भीकाजी कामा ने ही किया था। किन्होंने किया था? मैडम भीकाजी कामा ने किया था। किनका? श्याम जी वर्मा जी का। ठीक है, सर्वप्रथम भारत का राष्ट्रीय तिरंगा कब किसके द्वारा और कहाँ फहराया गया? तो ये फहराया गया आपका स्टुटगार्ट जर्मनी में मैडम भीकाजी कामा के द्वारा 22 अगस्त 1907 में। कब? 22 अगस्त 1907 में स्टुटगार्ट जर्मनी में मैडम भीकाजी कामा के द्वारा। इस झंडे में 3 रंग थे, 3 रंग के पट्टे थे, पीला, हरा और लाल। किसने वंदे मातरम और मदन तलवार नाम के 2 क्रांतिकारी पत्रों का प्रकाशन किया था? वंदे मातरम और मदन तलवार। तो ये किया था मैडम भीकाजी कामा जी ने। किसने? मैडम भीकाजी कामा ने। आगे क्वेश्चन है, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की? ये की द्वारिका नाथ दास ने 1907 में कैलिफोर्निया में। कहाँ करी थी? कैलिफोर्निया में करी है 1907 में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की द्वारिका नाथ दास जी ने। आगे क्वेश्चन कह रहा है, सोसाइटी फॉर एडवांसमेंट ऑफ इंडिया की स्थापना किसने और कहाँ करी थी? तो ये करी थी मोहम्मद बरकतुल्ला और सैम्यू अलुकास जोशी जी ने 1906 में न्यूयॉर्क यूएसए में। ठीक है, इस संस्था का पूर्ण नाम था पैन आर्यन एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मनी के बर्लिन में मैडम कामा से मिलकर भारतीय स्वतंत्रता समिति की स्थापना किसने और कब की थी? लाला हरदयाल ने की थी 1916 में। जर्मनी के बर्लिन में मैडम कामा से मिलकर भारतीय स्वतंत्रता समिति की स्थापना लाला हरदयाल ने 1916 में करी थी। आगे क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कामागाटा मारू प्रकरण 1914 का विवरण हमें किस पुस्तक में मिलता है? इसके बारे में हमें कहाँ मिलता है? तो ये मिलता है सेडिशन की रिपोर्ट और जेम्स कैंपबेल की पुस्तक भारत में राजनीतिक व्याधि
में मिलता है, भारत में राजनीतिक व्याधि में मिलता है। इसमें 1914 में कनाडा में भारतीयों के प्रवेश से संबंधित विवाद है दिया हुआ है। ये क्या था? 1914 में कनाडा में भारतीयों के प्रवेश से संबंधित विवाद था। ठीक है, पुस्तक का नाम क्या है? भारत में राजनीतिक व्याधि। ये थे क्वेश्चंस आपके क्रांतिकारी आंदोलन के प्रथम चरण के। सो फ्रेंड्स, आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे द्वितीय चरण। महात्मा गांधी के बारे में क्वेश्चंस हम सब पढ़ेंगे। ए टू जेड हम 1947 तक सब कुछ देखने वाले हैं। तो मेरे चैनल से बने रहिएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू।